बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। आज 17 दिसंबर 2024 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी क़यादत की तरफ से भूटान को कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद। खादिम हरमैन शफ़ीन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ और वली अहद हज़रत मोहम्मद बिन सलमान ने भूटान के कौमी दिन पर मुबारकबाद पेश की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने भूटान के शाह जगमे खेसर नामग्या वोंगचक को मुबारकबाद के पैगामात रवाना किए। सऊदी क़यादत ने शाह भूटान के लिए सेहत और आफियत की उम्मीद जाहिर की है। सऊदी क़यादत ने शाह भूटान को खैर सगाली का पैगाम दिया और भूटान के लिए तरक्की और कामरानी की उम्मीद का इजहार किया है। सऊदी शूरा कौंसिल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला अल शेख आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सऊदी अरब के शूरा कौंसिल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इब्राहीम अल शेख आज दोपहर पाकिस्तान पहुंच गए। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की जानब से मंगल को जारी करदा बयान में बताया गया कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल करेंगे। बयान के मुताबिक सऊदी शूरा कौंसिल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इब्राहीम अल शेख स्पीकर कौमी असम्बली पाकिस्तान की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। 200 सऊदी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े की मुतलाशी। खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल SCIF के सेक्रेटरी जनरल जमील अहमद कुरैशी ने कहा कि आइंदा साल फरवरी में 200 सऊदी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करने आएंगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि सऊदी कंपनीज पाकिस्तान में ज़राअत, मादनियात, तवानाई और चमड़े के शोबों में सरमायाकारी करना चाहती हैं। उन्होंने पाकिस्तान में सरमायाकारी को वसअत देने में सऊदी अरब की दिलचस्पी की तारीफ करते हुए कहा कि इससे दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत को मज़ीद फ़रोग़ हासिल होगा। उन्होंने कहा बैनुल-अक़वामी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं और उम्मीद की जाती है कि 2025 को पाकिस्तान बरामदात का इलाकाई मरकज़ बनेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत स्ट्रेटजिक अहमियत रखती है। इसके अलावा पाक चीन राहदारी सरमायाकारी के लिए एक संग मील है। किंग अब्दुल-अज़ीज़ फ़ॉल्कन मेले में ख़वातीन फ़ॉल्कनर तवज्जो का मरकज़। रियाद में किंग अब्दुल-अज़ीज़ फ़ॉल्कन मेला जारी है, जहां मुकाबलों में नुमायां पोजीशन लाने वालों के लिए 36 मिलियन रियाल के मजमूई इनामात रखे गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक किंग अब्दुल-अज़ीज़ फ़ॉल्कन मेले की तारीख में सबसे बड़ी इनामी रकम का तकर्रुर किया गया है। हालिया सीज़न की खास बात यह है कि इसमें ख़वातीन फ़ॉल्कनर्स के लिए अलग मुकाबलों का अहतमाम किया गया है, जिसमें शिरकत करने वाली 17 सऊदी ख़वातीन तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। ख़वातीन के लिए मखसूस मुकाबलों में शिरकत करने वाली फ़ॉल्कनर्स ने बाजों के हवाले से अपनी सलाहियत का लोहा मनवा लिया है। गुज़श्ता दिन होने वाले पहले राउंड में सऊदी खातून फ़ॉल्कनर गादा बिन्त सुल्तान अल हरकान ने पहली पोजीशन हासिल की। उनके बाज का नाम लॉर्ड है, जो हरीफ बाज पर बहुत आसानी से उसने गलबा हासिल कर लिया। सऊदी ख़वातीन फ़ॉल्कनर्स में हदील अल मतीरी भी हैं, जो माजूरी के बावजूद इससे पहले कई मुकाबलों में हिस्सा ले चुकी हैं। सऊदी ख़वातीन फ़ॉल्कनर्स ने फ़ॉल्कन क्लब और किंग अब्दुल-अज़ीज़ मेले की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने ये मौका फराहम किया है। खजूर की गुठली और कहवे के छिलके से कंक्रीट बनाने में कामयाबी। किंग अब्दुल-अज़ीज़ सिटी बाय साइंस और टेक्नोलॉजी ने खजूर की गुठली और कहवे के छिलके से कंक्रीट बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में खजूर की गुठली और कहवे का छिलका ऐसा फुजला है जो माहौलियाती आलूदगी का बायस बना हुआ है। खजूर की गुठली और कहवे के छिलके से तैयार होने वाला कंक्रीट माहौल दोस्त और फुजले की कमी का बायस होगा। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक खजूर की गुठली और कहवे के छिलके से तैयार होने वाला कंक्रीट साउंड इंसुलेशन होने के साथ इसमें 50 मेगा MPa दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत है और इसके अलावा इसकी कीमत भी इंतहाई सस्ती होगी। -3 डिग्री शुमाली इलाकों में सर्दी की लहर जारी। महकमा मौसमियात ने कहा कि सऊदी अरब के शुमाल वस्ती और मशरकी इलाके साइबेरिया से आने वाली सर्द लहर की जद में है, जहां बाज़ इलाकों में 3 मनफी डिग्री है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने शुमाली इलाकों समेत हिफर अल बातन के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा कि आज मंगल को भी रात के वक्त जो है वो शदीद सर्दी होगी और महकमे ने कहा कि शुमाली रीजन अल जौफ और मुल्हिका इलाकों में बर्फ़ जम जाएगी। मकम करमा के हवाले से महकमे ने कहा कि अल शुएबा, अल लेस और कनफजा में आज हल्की बारिश का इम्कान है। इससे मिलती जुलती सूरत हाल असी रीजन के कई इलाकों में होगी, जहां तेज़ हवा भी चलेगी। जज़ा, नसीर और बहा के बड़े इलाकों में सर्दी की लहर के साथ रात के वक्त धुंध छाई रहेगी। सऊदी अरब में पहली मरतबा 3D एंडोस्कोपी ओपन हार्ट सर्जरी।
सऊदी अरब में मदीना मनव्वरा के तिब्बी मरकज़ ने जर्मन मेडिकल टीम के साथ मिलकर मशरक़ वस्ती की सतह पर 3D टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए पहली ओपन हार्ट सर्जरी की, जो कामयाब रही। आज न्यूज़ के मुताबिक 50 साल खातून आर्दा कल्ब में मुब्तला थी, दिल की शरियानें बंद थी और डॉक्टरों ने ओपन हार्ट सर्जरी तजवीज़ की थी। खातून को मदीना मनव्वरा के मेडिकल सेंटर में लाया गया तो हालत काफ़ी नाजुक थी, जिस पर डॉक्टरों ने ओपन हार्ट सर्जरी के लिए 3D एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की तजवीज़ पेश की। तमाम मेडिकल टेस्ट किए गए, जिसमें पता चला कि उनके दिल के वाल्व बंद हैं, जिन्हें तब्दील करना और मरकज़ी शरियान को खोलना ज़रूरी है। तिब्बी मरकज़ में जर्मन माहिरीन के ताउन से नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए कामयाबी से ओपन हार्ट सर्जरी की गई, जिसके लिए 4 सेंटीमीटर का सुराख किया गया, जिसे एंडोस्कोपी के जरिए वॉल की तब्दीली अमल में लाई गई। ऑपरेशन के बाद मरीजा की हालत बेहतर होने पर उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सऊदी तुलबा ने खजूर और चावल के फुजले से बायोफ्यूल तैयार कर लिया। सऊदी अरब की किंग फहद यूनिवर्सिटी के तुलबा ने खजूर और चावल के फुजले से बायोफ्यूल बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। आजल न्यूज़ के मुताबिक तालिब इल्म मरवान अलगामती ने बताया कि यूनिवर्सिटी की जानब से उन्हें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट असाइन किए गए हैं, जो ग्रुप को बनाए थे। बाहमी मशवरा करके बायोफ्यूल पर काम शुरू किया। मरवान अलगामदी का कहना था कि प्रोजेक्ट की खासियत यह है कि इसके ज़रिए बचा हुआ खाना इस्तेमाल किया जा सकेगा, जबकि खजूर की झाड़ को भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक अंदाजे के मुताबिक सऊदी अरब में सालाना 40 लाख टन खुराक ज़ाया हो जाती है, जो हमारे इस मंसूबे में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे तजारती पैमाने पर बायोफ्यूल की तैयारी मुमकिन हो सकेगी। प्रोजेक्ट पर काम करने वाले तुलबा ग्रुप में शामिल एक और तालिब इल्म वाइल अल कहतानी ने बताया कि तैयार करदा बायोफ्यूल को न जो ट्रांसपोर्ट के ज़राए हैं उसमें इस्तेमाल किया जा सकेगा। ख़ास तौर पर फ़ज़ाई सेक्टर में ये मुफीद साबित होगा, जिससे कार्बन के अखराज पर 40% तक काबू पाया जा सकेगा। सऊदी अरब में बिजली की तरसील ऑटोमेटिक नेटवर्क पर मुंतकिल करने का मंसूबा। सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने कहा कि साल 2025 के आखिर तक 40% बिजली की तरसील ऑटोमेटिक नेटवर्क पर मुंतकिल कर दी जाएगी, जिसके लिए तेज़ी से काम जारी है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ीर तवानाई ने स्मार्ट नेटवर्किंग की 12 कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नेटवर्किंग को ऑटोमेटिक सिस्टम पर मुंतकिल करने से ब्रेक डाउन होने पर मसनूई ज़हानत के ज़रिए फौरी तौर पर कंट्रोल टावर को सिग्नल मौसूल होते हैं, जिससे मेंटेनेंस का काम भी जल्द और बेहतर अंदाज में मुमकिन होगा। वज़ीर तवानाई ने मज़ीद कहा कि इस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता 9 कंट्रोलिंग सेंटर्स पर काम तेज़ी से जारी है, जो साल 2026 के आगाज़ तक मुकम्मल हो जाएंगे। इन सेंटर्स से नेटवर्क की निगरानी का निज़ाम डिजिटल तरीके से किया जाएगा। तवानाई के शोबे में डिजिटलाइजेशन के हवाले से वज़ीर तवानाई का कहना था कि इस शोबे को तेज़ी से डिजिटलाइज किया जा रहा है। सऊदी अरब में 11 मिलियन स्मार्ट मीटर नस्ब किए जाएंगे, जिससे तवानाई की बचत भी होगी। बिजली की स्टोरेज के हवाले से उन्होंने कहा कि इस जानब भी तेज़ी से काम जारी है। मखसूस बैटरीज के जरिए फ़ी घंटा 26 गीगाबाइट बिजली स्टोर करने के मंसूबे पर काम जारी है। इससे हमारा टारगेट है कि साल 2030 तक स्टोरेज कैपेसिटी को 48 गीगाबाइट तक बढ़ाया जाए। यह हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।